अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार रूस ने अमेरिका को शिकस्त दे दी, लेकिन किस फील्ड में, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी गुज़िश्ता दिनों रशिया को बहुत ज़्यादा ताने मिल रहे थे और उन पे ये एलिगेशन और इल्ज़ामात लग रहे थे बरतानिया, अमेरिका और वेस्ट के दूसरे और यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरफ से कि जो रशिया है वो एक वैक्सीन के सिलसिले में इतने पीछे रह गया है कि अब ये हम मुल्कों की, यानी जिन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि हम लोगों की जो वैक्सीन्स हैं उसके बारे में ये मुख्तलिफ जो मालूमात है ये चोरी कर रहा है, और इसके जो हैकर्स हैं और जिनको गवर्नमेंट है रशिया की वो बैक करती है, वो उनको सपोर्ट करती है, वो हमारी मालूमात चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वैक्सीन बना सकें। तो ये बुनियादी तौर पे ये जो रशिया का नेशनल प्रेस्टीज है ये उसको एक हिट करने की कोशिश थी वेस्ट की, जो हमेशा वो करता है। तो इसका जवाब रूस ने ऐसे दिया है कि रूस ने एक बहुत हैरानकुन इंकशाफ किया है कि दो उस इंकशाफ के हिस्से हैं। पहला इंकशाफ ये है कि जो रशिया है वो 10 अगस्त से अपनी जो वैक्सीन है, जो गैलामिया इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजी है, उसने बुनियादी तौर पे तैयार की है, तो वो 10 अगस्त से अप्रूव कर रहा है आम लोगों के इस्तेमाल के लिए। एक इंतहाई हैरानकुन इंकशाफ है। और दूसरा उसने ये भी बताया है कि ना सिर्फ ये कि 10 अगस्त से ये आम लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए अप्रूव हो चुकी होगी, बल्कि यहाँ तक बताया है कि जो उसकी पॉलिटिकल एलीट है और जो उसकी वो एलीट है जो बिजनेस एलीट जिसको कहते हैं, वो अप्रैल के शुरू में ये वैक्सीन लगवा चुकी है और उसमें कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए और उसमें फ़ायदा हुआ है। और उन्होंने, रूस वालों ने, जो डायरेक्टर है इनका, जो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ़ंड बुनियादी तौर पे जो पैसे लगा रहा है इस वैक्सीन के लिए, उसने करार दिया है इसको स्पुतनिक मोमेंट, यानी वो लम्हा जिसको स्पुतनिक लम्हा कहते हैं। अब ये एक तारीखी हवाला है। ये तारीखी हवाला ऐसे है कि एक दफ़ा जब 50s और 60s में अमेरिका और रूस के दरमियान रेस लगी हुई थी कि कौन खला में सबसे पहले जाता है, तो रशिया ने इंतहाई राजदारी से अपने प्रोग्राम को इतना कामयाबी से आगे बढ़ाया कि एक दिन अमेरिका को इतला दी गई कि आज आपके जो वेस्ट कोस्ट, यानी इनका जो वॉशिंगटन सिएटल का जो एरिया है, उसकी तरफ रात को जो लाइट नज़र आएगी और जो बीप होगी, हमारा वो सैटेलाइट है जिसको स्पुतनिक 1 कहते हैं, तो वो होगा। तो आप बराए मेहरबानी अपने जो FM रेडियोज़ हैं तो उस पे इसको आप इससे मालूम कर सकते हैं कि वो वहाँ पे बीप भी आएगी और लाइट भी नज़र आएगी आप लोगों को। तो ये जो दिन था ये था 4 अक्टूबर 1957 का। तो जब अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको पता चला तो वो हैरान रह गए कि रूस ने अपना जो सैटेलाइट है वो खला में भेज दिया है। बिल्कुल ऐसे ही अब रूस का ये दावा है कि ये उनका स्पुतनिक मोमेंट है, वो लम्हा है कि जब वेस्ट ये समझ रहा था कि रूस बहुत पीछे रह गया है वैक्सीन को की तैयारी में, लेकिन रूस का ये कहना है कि हम 10 अगस्त को ये वैक्सीन लोगों के इस्तेमाल के लिए अप्रूव करके इसको आम लोगों के इस्तेमाल के लिए दे देंगे। रूस की जो आबादी है वो है 14 करोड़ और तकरीबन 14.5 करोड़, और अभी तक जो रूस का कहना है कि 3 करोड़ 70 लाख मकामी तौर पे और 17 करोड़ वो हैं वैक्सीन की तादाद जो वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आउटसोर्स करके वो तैयार कर चुका है ऑलमोस्ट अपने लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे UAE के साथ इश्तराक के साथ वो वहाँ के लोगों के लिए। तो अब जब उनसे पूछा गया कि ये कैसे मुमकिन है कि आप इतना जल्दी ये वैक्सीन बना सकते हैं, तो उनका ये कहना है कि क्योंकि इबोला और मर्स के सिलसिले में रशिया ने बहुत ज़्यादा काम किया था वैक्सीन पे, तो उनका वो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर था और वो पूरी जो बेसिक नॉलेज था उसको इस्तेमाल करते हुए इंतहाई राजदारी से और इंतहाई तेज़ी से उन्होंने वैक्सीन की तैयारी की है। और ये वैक्सीन 2 डोजेज़ में लगेगी, एक लगेगी 0 डे पे और एक लगेगी 3 हफ्ते के बाद, यानी 21 दिन के बाद। और उसके बाद ये जो वैक्सीन होगी, ये वैक्सीन इसमें इतनी कुव्वत है कि ये बहुत अच्छे तरीके से लोगों में एंटीबॉडीज़ पैदा करती है, और ये चीज़ वो अपने लोगों में लगा के देख चुके हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि वो जो पूरा इंस्टीट्यूट है, पूरा ये जो अमल हुआ है वैक्सीन का, इसको करने वाला जो डिपार्टमेंट है उसका जो डायरेक्टर है उसने, और उसके जो पेरेंट्स जिनकी उम्र 74 ईयर्स है, उन्होंने भी ये वैक्सीन लगवाई है और उनमें ये बहुत ज़्यादा कारआमद हुई और किसी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए हैं।
और दूसरा ये है कि पूरी दुनिया से हट के ये इस वैक्सीन की खासियत ये है कि ये 2 वेक्टर्स को यूज़ करती है ताकि मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जा सके, क्योंकि अभी तक दुनिया में सिर्फ सिंगल वेक्टर को यूज़ किया जा रहा था, लेकिन इस वैक्सीन में एक ही वक्त में 2 वेक्टर्स, यानी वो चीज़ होती है जो जैसे एडिनो वायरस, इसमें भी एडिनो वायरस वेक्टर्स यूज़ हुए हैं। एडिनो वायरस यानी फ्लू या कॉमन कोल्ड जो हमारे अंदर करता है, उसको हमारे जिस्म में भेजा जाता है उसके अंदर कोरोना का कुछ हिस्सा डाल के, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए। तो बकौल रशिया के उन्होंने 2 वेक्टर्स यूज़ किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बने, और ये रेस यकीनन जो है रशिया जीत चुका है। और अमेरिका की मॉडर्ना क्योंकि फ़ेज़ 3 में गई है, और इसी तरह से जो चाइना की वैक्सीन्स हैं 2 वो फ़ेज़ 3 में हैं, और एक ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका के साथ वो फ़ेज़ 3 में है। लेकिन इनमें से कोई भी अप्रूवल के लिए ऑफिशियली, क्योंकि चाइना की एक जो वैक्सीन है वो अनऑफिशियली उसके फौजियों में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये पहली वैक्सीन है दुनिया की जो ऑफिशियली 10 अगस्त को लोगों में इस्तेमाल के लिए मुहैया कर दी जाएगी। तो ये इंतहाई अहम अपडेट है वैक्सीन और कोरोना वायरस को लेके।